अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग स्लोली स्लोली मूव करते हैं थ्रू एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल थिन ट्यूब इनसाइड ए चार्ज डायरेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसका यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो दिया हुआ है ए और बी है, विच इज एट ए डिस्टेंस 2r एंड 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन का वैल्यू दिया हुआ है इतना, हमें बेसिकली एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो बेसिकली फोर्स कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बेसिकली होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में। इस केस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ टेकन। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब क्वेश्चन में देखो, इनिशियल पॉइंट ए दिया हुआ है और फाइनल पॉइंट बी दिया हुआ है, यानी हम लोग को सिंपली क्या करना है, ए पॉइंट का जो ए पॉइंट पे ना करस्पॉन्डिंग हम लोग को एनर्जी निकाल लेना है, उसी तरीके से हम लोग को बी पॉइंट पे करस्पॉन्डिंगली एनर्जी निकाल लेना है, और जो डिफरेंस होगा ना वही तुम्हारा नेट वर्क डन हो जाएगा। अब जो मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये क्या है, इसके आउटसाइड में है। यानी इस केस में जो मेरा पोटेंशियल का फार्मूला हो जाता है वो सिंपली हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2r, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, सेंटर टू सेंटर 2r हो जा रहा है। सिमिलरली मेरा पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा बी पॉइंट पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3r, क्योंकि इस केस में यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जा रहा है 3r। चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 3r। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखो के का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1/4πε0। कैपिटल क्यू यहाँ पे है तुम्हारा नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो नेट चार्ज ऑफ द स्फीयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब देखो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है रो, इसका मतलब यहाँ की क्यू का वैल्यू हो जाएगा 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई रो। क्यू का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से आ जाएगा 4/3πr³ रो डिवाइडेड बाई 6 इंटू आर। 4/4 देखो यहाँ कट जाएगा, एक आर से कटेगा यहाँ पे, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 ε0। अब क्वेश्चन में देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ε0। ऑन कंपेयर हमें दिख रहा है, कंपेयर करने से n का वैल्यू जो है तुम्हारा 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था, और यहाँ पे सिंपली जो है ना कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पाथ दिया हुआ है, जबकि इस पाथ का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो सिंपली कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो नेट वर्क डन होता है वो सिंपली सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है।